प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जय मसीह की। मैं आप सभी को यीशु मसीह में पवित्र सलाम कहता हूँ। पिछले वीडियो में मैंने इस बात पर जोर दिया था कि कलीसिया में काफ़ी लोगों का नैतिक पतन होगा। कलीसिया में काफ़ी लोग सांसारिक जीवन बिताने में अपना जीवन सांसारिक बातों में लगाएंगे और वचन से दूर हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए जो महत्वपूर्ण कारण होगा वो शिक्षा होगी, अर्थात उपदेश होगा। पवित्र शास्त्र वचन के अनुसार जो शिक्षा मिलती है वह शिक्षा होगी। अर्थात जैसे बाइबल कहती है कि अंत के दिनों में झूठे शिक्षक और झूठे उपदेशक इनकी भरमार होगी और लोग अपने कान की खुजली को मिटाने के लिए ऐसे शिक्षकों की भीड़ करेंगे जो उनकी इच्छा के अनुसार संदेश देंगे। तो ये सामाजिक परिवर्तन जो है वो सामाजिक परिवर्तन का महत्वपूर्ण एक कारण है, क्योंकि कलीसिया के काफ़ी लोगों का नैतिक जीवन वचन के अनुसार नहीं होने के कारण संसार के लोग भी उन्हीं को देख करके ये बात तय करेंगे कि शायद यही सही नैतिकता है। आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए दूसरी पत्रस की पत्री, सेकंड पीटर दूसरी पत्रस की पत्री, उसका दूसरा अध्याय और दूसरे अध्याय के शुरू के कुछ वचन पढ़ेंगे, जहाँ पर इस बात के विषय में पत्रस बिल्कुल साफ तौर पर, स्पष्ट तौर पर कहता है कि अंत के दिनों में हमारे समय में झूठे उपदेशक या शिक्षक खड़े हो जाएंगे और उनके कारण क्या होगा और क्या नहीं होगा यह हमें इन वचनों में पढ़ने को मिलेगा। दूसरा अध्याय और उसका 1 से लेकर के 3 तक पढ़ता हो। जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यद्वक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे, जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। वे लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है उसके आने में कुछ भी देर नहीं हो और उनका विनाश ऊँघता नहीं है। तो यहाँ पर पत्रस बिल्कुल साफ तौर पर कहता है कि अंत के दिनों में हमारे समय में झूठे उपदेशक होंगे, जिनको यहाँ पर उपदेशक लिखा है, वहाँ पर इंग्लिश बाइबल न्यू किंग जेम्स वर्जन में टीचर्स लिखा है, टीचर्स कहा है। तो इसलिए मैंने कहा कि शिक्षक। बट देयर वेर also false prophets among the people, even as there will be false teachers among you,
who will secretly bring in destructive heresies, even denying the Lord who bowed them and bring on themselves swift destruction. तो यहाँ पर टीचर लिखा है, अर्थात अंत के दिनों में बहुत से झूठे शिक्षक खड़े हो जाएंगे और कलीसिया को सत्य वचन से दूर ले जाने की कोशिश करेगी। अब यीशु मसीह की बातों की ओर हम गौर करते हैं। मत्ती के 24 में 24 ऑफ मैथ्यू, उसमें यीशु मसीह कहता है, यदि उनसे हुआ तो वे चुने हुए लोगों को भी भरमाएंगे। यदि वे मतलब ये कोशिश करेंगे कि जिनका चुनाव हुआ है, जिनका उद्धार हुआ है, जो सेवकाई करते हैं, जो नियुक्त किए गए हैं, उनको भी भरमाएंगे। अर्थात यह झूठे शिक्षक, मुझे विश्वास है कि यह शैतान की ओर से प्लांटेड है, इनकी नियुक्ति शैतान की ओर से है। कलीसिया को दुष्टता की ओर, अनैतिकता की ओर ले जाने के लिए ये शैतान ने बिछाया हुआ जाल है, इसमें मुझे कोई शक नहीं। बहुत पहले जुस्टाइस नाम की सेना हुआ करती थी, जो पोप के अधीन काम करती थी। वे लोग प्रोटेस्टेंट चर्च में प्रोटेस्टेंट विश्वासी बन करके जाते थे और वहाँ पर अनैतिकता फैला करके या फूट गिरा करके कलीसिया को खत्म कर देते थे, नष्ट कर देते थे। तो मुझे लगता है शैतान ने शायद वहाँ से उठाया होगा। तो शैतान चर्च में झूठे शिक्षक भेजेगा जो बिल्कुल सच्चे लगेंगे, नम्र लगेंगे और बहुत ही प्यार से बात करेंगे, क्योंकि वे भेड़ों के खाल में भेड़ है, भेड़ों के खाल में भेड़ है, तो ऊपर से बिल्कुल भेड़ों जैसे लगेंगे, नम्र, दीन और इतने अच्छे कि इनको पकड़ना बहुत मुश्किल होगा। और इस कारण वे लोग काफ़ी ऐसे सेवकों को पकड़ेंगे जो उद्धार पाकर के, अभिषेक पाकर के, वरदान पाकर के सेवकाई करते हैं, उनको पकड़ेंगे। हो सकता है कि ये सेवक जो है ये बहुत जल्दी अमीर बनना चाहते होंगे या फिर बहुत जल्दी पॉपुलर होना चाहते होंगे, तो ऐसे लोग बहुत जल्दी इस तरफ मुड़ जाते हैं। पौलुस पहला तिमोथी उसका 6वां अध्याय उसमें कहता है कि धन का जो लोभ है, पैसे का जो लोभ है, वो सारी बुरी बातों की जड़ है। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि काफ़ी ऐसे सेवक जिनको बहुत जल्दी पैसा कमाना है, अमीर बनना है, नाम कमाना है, वो लोग इस तरफ मुड़ जाए। फिर दूसरी बात, यहाँ पर वचन कहता है कि वो लोभ के कारण बातें गढ़ करके विश्वासियों से लाभ उठाएंगे। अब इस बात पर मैं ज़्यादा जोर नहीं दूंगा। जब कभी भविष्य में मैं अगर सेवक इस विषय पर बात करूंगा तो मैं अवश्य इस बात पर स्पष्ट कर दूंगा। लेकिन ये झूठे भविष्यवक्ता, उपदेशक और झूठे
टीचर्स जो है वे शैतान ने नियुक्त किए हैं। दूसरा कुरिन्थी 11वां अध्याय और उसके 12-13 में हमें ये बात स्पष्ट हो जाती है। दूसरा कुरिन्थी उसका 11वां अध्याय 11वां अध्याय और उसका 12 से लेकर के आगे मैं पढ़ता हूं। परंतु जो मैं करता हूं वही करता हूं, करता रहूंगा। परंतु जो मैं करता हूं वही करता रहूंगा कि जो लोग दाव ढूंढते हैं उन्हें मैं दाव पाने न दूं, ताकि जिस बात में वे घमंड करते हैं उसमें वे हमारे ही समान ठहरे। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान भी आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का स्वरूप धरे तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। तो यहां पर वचन हमें बिल्कुल साफ कहता है कि ये शैतान के सेवक है जो धर्म के सेवकों का रूप धर लेते हैं। इनको पकड़ना काफी मुश्किल होता है, लेकिन आत्माओं को पहचानने का वरदान, आत्माओं को पहचानने का ज्ञान हमें प्राप्त होना चाहिए। यह हमारी लगातार प्रार्थना होनी चाहिए। और जैसे कि यीशु मसीह के आने का समय निकट है तो हमें यह प्रार्थना ज़्यादा से ज़्यादा करनी पड़ेगी। ऐसे सेवक जब बढ़ जाते हैं, इनके पास में धन आ जाता है, तो ऐसे सेवक बाइबल कॉलेज भी खोल सकते हैं, बाइबल स्कूल खोल सकते हैं, क्योंकि इनके पास में पैसा होता है और धन के कारण ये सब चीज़ें ये लोग कर सकते हैं। लेकिन वहाँ क्योंकि शैतान जानता है इनके द्वारा जो भी शिक्षा दी जाएगी, वहाँ पर उनके स्कूल में, उनके बाइबल स्कूल में जो भी शिक्षा दी जाएगी वह शिक्षा दूषित होगी, जहर से भरी होगी। और वहाँ से निकलने वाले सेवक जो है उसमें से 90 से ज़्यादा प्रतिशत सेवक जो है वे गलत शिक्षा लेकर के बाहर निकलेंगे। इस कारण ऐसे सेवक, उनके पास में पैसा आने के बाद में बाइबल स्कूल, बाइबल कॉलेज भी खोल सकते हैं। और हमें बहुत सावधान रहना पड़ेगा। और ज़्यादातर जबकि हम जानते हैं कि हम अंतिम दिनों में जीवन बिता रहे हैं, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा। बाइबल की शिक्षा को जरा भी, यीशु मसीह की शिक्षा को और प्रेरितों की शिक्षा को जरा भी, थोड़ा भी कॉन्ट्रडिक्ट करने वाली, विरोधाभास बताने वाली जो भी शिक्षा है उससे हमें दूर रहना चाहिए। और हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें सही शिक्षा मिले। तो ये सेवक जो है गलत शिक्षा लेकर के चर्च में आएंगे और कलीसिया को भी गलत शिक्षा देंगे। और इस कारण कलीसिया में काफ़ी लोगों का नैतिक पतन होगा। और नैतिक पतन होने के बाद कलीसिया संसार में उसी तरह का जीवन बिताएगी। और इस कारण सांसारिक लोग कलीसिया को देख करके सोचेंगे कि
जब बाइबल में ही ऐसा सिखाया जाता है तो फिर हमें करने में क्या हर्ज है। चर्च के लोग इस तरह का जीवन बिता रहे हैं तो हमें करने में क्या हर्ज है। अब अंत के दिनों में हम देखते हैं कि काफ़ी उतार चढ़ाव आ रहा है, काफ़ी उतार चढ़ाव आ रहा है। मैं और एक वचन यहाँ पर पढ़ना चाहूँगा। यदि आप यहूदा की पत्री, द बुक ऑफ जुड़ा, एपिस्टल ऑफ जुड़ा, उसको एक ही अध्याय है। हम जानते हैं कि उसको एक ही अध्याय है और उस एक अध्याय में मैं 4 से आगे पढ़ता हूँ। 4 से आगे वहाँ पर क्या लिखा है? क्योंकि जितने ऐसे मनुष्य चुपके से हमें आ मिले हैं, जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले ही से लिखा गया था, यह भक्तिहीन है और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को दुष्पन्न में बदल देते हैं और हमारे एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। पर यद्यपि तुम सब बात एक बार जान चुके हो, तो भी मैं तुम्हें इस बात की सुधि दिलाना चाहता हूँ कि प्रभु ने एक कुल के मिस्र देश से छुड़ाने के बाद विश्वास न लाने वाले को नष्ट कर दिया। तो यहाँ पर ऐसे लोग चुपके से घुस जाते हैं, कलीसिया में घुस जाते हैं, घरों में घुस जाते हैं, हमारे जीवन में आ जाते हैं और लुत्फपन लेकर के आते हैं। ये लोग अधिकार को नहीं मानते हैं। आपने पास्टर को ठट्टों में उड़ाएंगे, उसके पीछे उसके विषय में गलत बातें कहेंगे। अपने बड़ों के विषय में इनके मन में शायद वो आदर भाव नहीं होगा। तो इस तरह से ये जिस स्वामी ने उनको खरीदा है उसको भी त्याग चुके हैं, उससे भी दूर हो चुके हैं और ये वचन सिखाते हैं। मुझे और एक बात याद आ जाती है। यदि आप 1 तिमोथी और उसका 7वां वचन पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है, मैं इंग्लिश में ये वचन पढ़ता हूँ क्योंकि मेरा जो अभी हिंदी बाइबल है ये नया हिंदी बाइबल है और इसकी लैंग्वेज मुझे कुछ ठीक लगती नहीं है। जो मेरा पुराना हिंदी बाइबल है जो मैं बाइबल कॉलेज में इस्तेमाल करता था वो मैंने कहीं दूर रखा है। तो उसमें बिल्कुल बातें जो थी बिल्कुल साफ और अच्छी लिखी थी। यहाँ पर 1 तिमोथी 1 अध्याय और उसका 7वां वचन इंग्लिश में न्यू किंग जेम्स वर्जन में पढ़ता हूँ। Desiring to be teachers of the law, understanding neither what they say nor the things which they affirm। बड़े शिक्षक बनना चाहते हैं लेकिन खुद ही नहीं समझते कि क्या सिखा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? काफी लोग बहुत जल्दी शिक्षक बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, पास्टर बनना चाहते हैं, बाइबल कॉलेज भी नहीं जाना चाहते हैं। तो सब कुछ जल्द होना चाहिए। आज की जो जनरेशन बहुत तेजी से दौड़ती भी है। तो ये क्या करते हैं, फिर वह छोटी छोटी कलीसिया बनाना चालू कर देते हैं या फिर अपना चैनल बनाना चालू कर देते हैं और फिर वो
गूगल से यहाँ वहाँ से शिक्षा उठा करके देना चालू कर देते हैं। तो खुद भी नहीं जानते कि वहाँ पर क्या लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, नहीं जानते, लेकिन सिखाते ज़रूर हैं। ये भी बहुत खतरनाक है। आज के समय में ये बात बहुत ज़्यादा हो रही है। मैं देखता हूँ काफ़ी लोग अपने मैसेज जो है वो इस पर अपलोड करते रहते हैं। कभी कभी कुछ सुनता हूँ मैं, मुझे बड़ा अच्छा होता है। एक पास्टर को मैंने सुना था। अब मैंने देखा कि 1 घंटा तक उसने, ये 17 साल पहले की बात है, 17 साल पहले की बात, 1 घंटा तक उसने लैपटॉप पे मैसेज को तैयार किया, यहाँ वहाँ से लेकर के गूगल पे सर्च करके, और फिर सर्च में उसने मुझे 5 मिनट का समय दिया। मैंने 5 मिनट में अपनी गवाही और ये बताया। तो इसके पहले मैं एक बार उस सर्च में बोला था, काफ़ी चमत्कार भी हुए थे और बहुत ये कार्य हुआ था। और उस समय मैं अचानक गया था, उस एरिया में गया था, तो मुझे ये मेरा जाना दूसरी बार था उस चर्च में, और उनको बिना बताए मुझे वहाँ पर जाना पड़ा, क्योंकि किसी काम से मैं उस एरिया में गया था और मुझे संडे का चर्च चाहिए था। संडे को मैंने फ़ोन करके अपने चर्च में और किसी को ये जिम्मेवारी दे दी थी। मुझे पहले लगा था कि मैं संडे चर्च में आऊँगा, लेकिन नहीं आ पाया। तो यहाँ पर मैं उनको बिना बताए गया था, और ये मेरा दूसरी बार वहाँ पर जाना था। उस समय की ये बात है और वो मैं घटना बता रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने देखा कि 1 घंटा उन्होंने तैयारी की, और 1 घंटे के बाद चर्च में जब उन्होंने 1.5 घंटा मैसेज दिया, इतना मतलब, अब यहाँ पर किसी के विषय में इतना ये बोलना, लेकिन उन्होंने कहा कि आपको परमेश्वर के बच्चे होने का अधिकार दिया है, परमेश्वर के बच्चे होने का अधिकार दिया है। यूहन्ना की पत्री का 1:12 जो वचन है, 1:12 का वचन उन्होंने मैथ्यू उसका 10:12 बताया। ऐसे कितने वचन उन्होंने यहाँ वहाँ बताए, और वचन बोलते थे और दूसरा ही कुछ बोल देते थे। 1 घंटा उन्होंने ये किया, और मैं अपना सिर पीटता हुआ बाहर आया। मैंने कहा, प्रभु तेरे कलीसिया का क्या होगा। अब ये 17 साल पहले की बात है। आज तो इंटरनेट इतना ये हुआ है, ऑनलाइन सब कुछ मिल जाता है, और ऑनलाइन लोग बस यहाँ वहाँ से लेते हैं, और कुछ लोग किताबें पढ़ते हैं। बीच में एक भाई को मैंने एक किताब के बारे में बताया था, बस मैंने देखा कि अगले ही 15 दिन के बाद में उस किताब का संदेश, वो किताब मेरे पास में भी है, किताब का वैसा की वैसा संदेश उन्होंने अपने चर्च में देख करके वो संदेश ऑनलाइन अपलोड किया था, किताब का संदेश। तो ऐसे काफ़ी पास्टर्स हैं, ऐसे काफ़ी सेवक हैं, और आज ये इनकी भरमार हो चुकी है। कलीसिया को ये बहुत ही गलत रास्ते में लेके जा रहे हैं। इसलिए बाइबल हमें सावधान करती है, जताती है कि तुम सभी टीचर मत बनो, तुम सभी टीचर मत बनो, क्योंकि टीचर लोगों को ज़्यादा दंड मिलने वाला है, उपदेशक लोगों को ज़्यादा दंड मिलने वाला है। यदि टीचर की सेवकाई परमेश्वर की ओर से आती है तो अच्छी बात है। यदि आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपको वचन का अच्छी तरह से ज्ञान होना चाहिए कि आप क्या सिखा रहे हैं, और उसके बाद में अगर आप टीचर बन जाते हैं तो अच्छी बात है। याकूब की पत्री उसका 3 अध्याय और 1 वचन, मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूं। माय ब्रदर, लेट नॉट मैनी ऑफ यू become teachers, knowing that we shall receive a stricter judgment.
हार्ड जजमेंट, उसमें दया नहीं है, दया रहित जजमेंट टीचर लोगों को मिलने वाला है। क्योंकि वचन की शिक्षा से शैतान लोगों के आत्मा में जहर घोलने की कोशिश करता है। इस कारण हमें सावधान रहना चाहिए। तो कलीसिया में काफ़ी लोगों का नैतिक पतन हो जाएगा वचन की गलत शिक्षा मिलने के कारण, और इस कारण फिर सामाजिक परिवर्तन आ जाएगा। समाज बहुत तेजी से अनैतिक बन जाएगा, जो आज हम देख भी रहे हैं। बहुत ही तेजी से पाप की ओर समाज दौड़ रहा है। अगली वीडियो में मैं इस विषय पर भी बात करूंगा। प्रभु आपको आशीष दे और सुरक्षित रखे और गलत शिक्षा से बचाए।